उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था एक छोटा सा गांव भैरवपुर। गांव छोटा था लेकिन उसके बारे में जो कहानियां सुनाई जाती थीं वो इतनी बड़ी और डरावनी थीं कि आसपास के गांवों के लोग भी उसका नाम लेने से डरते थे। वजह थी गांव के कोने पर घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक बहुत पुराना मंदिर जिसमें काल भैरव की पूजा होती थी। दिन में यह मंदिर बिल्कुल साधारण लगता था। लोग आते, पूजा करते और जल्दी से वहां से निकल जाते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा माहौल बदल जाता था। हवा भारी हो जाती थी, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के ही हिलने लगती थी और मंदिर के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। गांव वालों का कहना था रात में उसमें कोई और पूजा करता है, लेकिन वो कोई और कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। उत्तर प्रदेश का ही एक लड़का था अविनाश, पढ़ा लिखा, तार्किक सोच रखने वाला और इन सब बातों को अंधविश्वास मानने वाला। जब उसने भैरवपुर और मंदिर की कहानी सुनी तो उसके अंदर जिज्ञासा जागी। अगर सच में कुछ है तो देखना पड़ेगा, और वह भैरवपुर गांव पहुंच गया। गांव में घुसते ही उसे एक अजीब सी एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर घर के दरवाजे बंद थे, लोग खिड़कियों से झांक रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। अविनाश ने उससे मंदिर के बारे में पूछा। बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, दिन में जाओ, रात में मत जाना। अविनाश हंस पड़ा। मैं रात में ही जाऊंगा। बूढ़े की आंखें गंभीर हो गई। तो फिर जाओ, लेकिन जिंदा वापस नहीं आओगे। शाम रात में बदल चुकी थी। गांव के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अविनाश अकेला मंदिर की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे घंटियों की आवाज सुनाई दी, टन टन टन। लेकिन अजीब बात ये थी कि मंदिर में कोई नहीं था, फिर भी घंटी अपने आप बज रही थी। अविनाश अंदर गया। एक दीपक जल रहा था और सामने काल भैरव की मूर्ति थी, लेकिन मूर्ति की आंखें जैसे उसे देख रही थी। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। तभी आरती की आवाज शुरू हो गई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। घंटी, शंख, मंत्र, सब कुछ चल रहा था बिना किसी इंसान के। अविनाश डर चुका था, लेकिन खुद को समझाया ये इल्यूजन है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने दीपक उठाया, उसे अपने पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई। एक काली आकृति, लंबे बाल, जलती लाल आंखें और हाथ में त्रिशूल। वह आरती कर रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अविनाश के हाथ से दीपक गिर गया। आवाज गूंजी, आरती रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा घुमाया और एक भयानक आवाज आई, तूने देख लिया। अविनाश पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए थे। अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा तेज हो गई, दीपक बुझ गया, अंधेरा छा गया। बस दो चीजें दिख रही थी, लाल आंखें और डर। अचानक वह आकृति तेजी से इसकी तरफ आई और एक ही पल में सामने खड़ी हो गई। हर कोई सच जानना चाहता है, लेकिन सच देखने की कीमत जान होती है। अविनाश चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने दरवाजा खोला। अंदर अविनाश पड़ा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। होश में आते ही बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो आरती अभी चल रही है। गांव वालों ने उसे बाहर भेज दिया, लेकिन कुछ दिन बाद वह वापस आया। अब वह पहले जैसा नहीं था। हर रात 12 बजे वह गायब हो जाता
और सुबह मंदिर के पास मिलता था। एक दिन कुछ लोगों ने उसे फॉलो किया। उन्होंने देखा अविनाश मंदिर के अंदर गया और फिर वह खुद आरती कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज़ बदल चुकी थी और उसके पैर जमीन से ऊपर थे। अब गांव में नई कहानी फैल चुकी थी। पहले जो पूजा करता था वह मुक्त हो गया और अब उसकी जगह अविनाश ने ले ली है। और आज भी भैरवपुर के उस मंदिर में रात को आरती होती है, लेकिन अब वो कोई और नहीं, अविनाश है।